तो लॉस सैंटोस शहर की अंधेरी गलियों में ना हर साए के पीछे एक कहानी होती है। और आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं। अपराध, धोखा और बहुत ऊंचे दाव की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। ये शहर का सबसे कड़वा सच है, पता है। यहाँ पैसा इतना गंदा है कि कुछ टाइम बाद आपको उसकी बदबू आनी ही बंद हो जाती है। और हमारी कहानी वो ठीक इसी गंदगी के बीच से शुरू होती है। एक ऐसी जगह जहां हर नोट के पीछे एक राज छिपा है। तो कहानी शुरू होती है एक पुराने काम के बाद। एक ऐसा जॉब जिसके बाद क्रू के दिमाग में ना एक शक बैठ गया था कि कुछ तो बहुत ज्यादा गलत हुआ था। विक्टर ने उन्हें एक छोटा सा काम दिया था, लेकिन उसके ठीक बाद पुलिस जरूरत से ज्यादा ही जल्दी पहुंच गई। और लॉस सैंटोस में कोई भी जानता है पुलिस इतनी तेजी से तभी आती है जब किसी ने उन्हें टिप दी हो। क्रू में किसी ने कुछ कहा नहीं, पर सबके मन में एक ही बात थी, ये एक सेटअप था। और यहीं पहली बार उस शक को आवाज मिली। उनके हैंडलर विक्टर ने कहा कि जॉब थोड़ा मेसी हो गया, लेकिन लीना ने उसे वहीं टोक दिया। मेसी नहीं, सस्पिशियस। मतलब ये गड़बड़ नहीं थी, ये शक की बात थी। ये था टकराव का पहला मोमेंट। अब इस बढ़ते शक को शायद दबाने के लिए ही विक्टर ने उन्हें एक नया काम थमा दिया। जगह नियॉन सेंट नाइट क्लब। मिशन पहली नजर में तो काफी सीधा साधा लग रहा था, पर जैसा कि हम जानते हैं हकीकत अक्सर कुछ और ही होती है। तो विक्टर के हिसाब से मिशन का मकसद सिंपल था। पैसे का एक फ्लो था जो रुक गया था, उसे फिर से चालू करना था। कहा गया कि एक राइवल गैंग ने रास्ता रोक रखा है और क्रू को बस पैसे को क्लीन करना सीखना है। यह थी ऑफिशियल स्टोरी। लेकिन क्रू का जो टेक एक्सपर्ट है कीज, वो विक्टर की कहानी में तुरंत एक झोल पकड़ लेता है। डेटा को देखते ही वो कहता है, ये लॉन्ड्रिंग नहीं है, ये मास्किंग है। सोचिए, सिर्फ एक छोटा सा शब्द, पर इसका मतलब बहुत बड़ा था। तो सवाल उठता है, ये मास्किंग आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ ब्लैक मनी को वाइट करना नहीं है। नहीं, ये पैसे के पॉलिटिकल ओरिजिन को छिपाने के बारे में है। मतलब रिश्वत, कैंपेन फंड्स, जजों और पुलिस को दी जाने वाली पेमेंट्स। और बस इसी एक शब्द से पूरा गेम अचानक बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था। अब इस सच्चाई की तह तक जाने के लिए क्रू को क्लब के सर्वर रूम में घुसना था, जो कि इस पूरे ऑपरेशन का कह सकते हैं दिल था। और यहीं पर पहला बड़ा खुलासा होने वाला था। प्लान सुनने में तो सीधा था। कीज कंट्रोल बूथ से सिक्योरिटी बंद करेगा, नैरेटर और लीना सर्वर कॉरिडोर में जाएंगे। लेकिन ये लॉस सैंटोस है, यहां प्लान कभी भी प्लान के हिसाब से नहीं चलता। और उनका सामना हो जाता है दो गार्ड्स से। और ठीक उसी पल उन्हें एक फैसला करना था। एक तरफ था वायलेंस, आसान क्रूर रास्ता जो इस शहर का डिफॉल्ट मोड है, और दूसरी तरफ थी साइलेंस, रहमदिली का एक पल जो ज्यादा रिस्की और कॉम्प्लिकेटेड चॉइस थी। और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। अब हम सर्वर रूम के अंदर हैं। डेटा डाउनलोड हो रहा है और इसी के साथ मिशन की असली सच्चाई और सबसे बड़ा धोखा सामने आने वाला था। उन्हें पता चलने वाला था कि वे सिर्फ मोहरे थे और ब्रोकर कोई और ही था। कीज ड्राइव पर डेटा को एनालाइज कर रहा था और हवा में बस एक ही सवाल था, अगर ये सिर्फ लॉन्ड्रिंग नहीं है तो फिर ये है क्या? ये पैसा आ कहां से रहा था? और जो जवाब मिला वो चौंकाने वाला था। सर्वर के अंदर पॉलिटिकल करप्शन का एक पूरा का पूरा जाल बिछा हुआ था। कैंपेन फंड्स, रिश्वतें, जजों और पुलिस को दी गई पेमेंट्स का पूरा हिसाब किताब। ये किसी गैंग वॉर से बहुत ज्यादा बड़ा था। और इस पूरे जाल के सेंटर में हर ट्रांजैक्शन को, हर रिश्वत को, हर झूठ को जोड़ने वाला सिर्फ एक नाम था, विक्टर हेल। और उसके नाम के ठीक नीचे क्या लिखा था? इन्फॉर्मेंट आईडी एक्टिव। मतलब उनका अपना हैंडलर, वो आदमी जो उन्हें काम दे रहा था, वो कानून के लिए काम कर रहा था। ये सिर्फ धोखा नहीं था, इसने उनके पूरे रिश्ते को ही पलट कर रख दिया था। इस खुलासे के ठीक बाद हालात एकदम से बिगड़ गए। एक प्रोफेशनल हिट स्क्वाड वहां पहुंच गया, उन्हें भागना पड़ा और इस भागम भाग में लीना जख्मी हो गई। वहां से निकलने के बाद विक्टर का फोन आता है। उसकी आवाज हमेशा की तरह एकदम शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर लीना उसे सीधे सीधे कहती है, तुम बदल गए हो। सुनने में एक छोटा सा सेंटेंस है, पर इसने उनके बीच के भरोसे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जब वो लोग वेयरहाउस वापस पहुंचे तो कीज ने विक्टर की असली भूमिका को समझा।
विक्टर सिर्फ कोई क्रिमिनल या इन्फॉर्मेंट नहीं था, नहीं, वो एक ब्रोकर था। मतलब एक ऐसा आदमी जो क्राइम और लॉ के बीच की ग्रे स्पेस में ऑपरेट करता है। वो दोनों तरफ से अपना फायदा निकालता है। और ठीक यहीं क्रू को उस भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। वो इस खेल के खिलाड़ी थे ही नहीं, वो तो सिर्फ मोहरे थे, प्यादे, जिन्हें एक बहुत बड़ी बिसात पर इस्तेमाल किया जा रहा था। ऐसे प्यादे जिन्हें किसी भी वक्त कुर्बान किया जा सकता था। और अब कहानी अपने आखिरी मोड़ पर आ पहुंचती है। एक ऐसा पॉइंट जहां नरेटर एक ऐसे दौराहे पर खड़ा है जहां से हर रास्ता एक जाल की तरफ ही जाता है। इतने बड़े धोखे के बाद भी विक्टर का एक मैसेज आता है, कल हम असली काम की तैयारी करेंगे। ये एक मैसेज नहीं, एक ऑर्डर था। और ये साफ दिखा रहा था कि विक्टर अभी भी इस गेम को कंट्रोल कर रहा है। और यहीं आकर कहानी हमें अपने आखिरी सवाल पर छोड़ देती है। जब सच्चाई पूरी तरह सामने हो तो सही मूव क्या है, खासकर तब जब हर चॉइस एक ट्रैप हो? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, खासकर लॉस सैंटोस में तो बिल्कुल नहीं।